हे ऑल वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ राजस्थान ट्रिप। सो ये है हमारा डे 3 इन उदयपुर एंड लास्ट डे। आज हम उदयपुर से निकल रहे हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट होते हुए हम लोग जाएंगे रणथंभौर सवाई माधोपुर। सबसे पहले हम गए थे एकलिंग जी के मंदिर। ये मंदिर सुबह 4 से 6:30 बजे तक खुला रहता है एंड उसके बाद ये 10:30 बजे खुलता है। एंड हम यहाँ टाइम से पहले पहुँचे थे तो हम बस दर्शन बाहर से ही करके चले गए थे। नेक्स्ट हम गए थे सांवलिया सेठ मंदिर और ये बहुत ही अच्छा मंदिर है। सांवलिया सेठ के 2 मंदिर है, एक छोटा है पुराना और ये एक नया है जो बहुत बड़ा है। ये बहुत ही अच्छा मंदिर है। अगर आप इस साइड आते तो इसे ज़रूर विजिट करिएगा। एंड जो दूसरा वाला मंदिर है उसमें पूरा कांच का वर्क किया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है, तो आप इस मंदिर पर ज़रूर आइएगा। मेरा भी सुबह सुबह फट गया आज। नहीं ये ऐसे जाने का है एंड पूरा मंदिर माई तू भी खड़ा रहे, सीधी 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 हाथ नीचे, माई सीधे हाथ नीचे, हाथ नीचे। ये हम लोग अभी जा रहे हैं चित्तौड़ फोर्ट में एंट्री कर रहे हैं। ये और आगे तक जाएगा अभी। हाँ, ये अभी जोरला पोल आ गई है। चित्तौड़ फोर्ट की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ रही है हमारी गाड़ी। और ऊपर जाएगा अभी पूरा, अपने को एंट्री गेट तक लेके और ऊपर जाएगा। ये लक्ष्मण पोल आ गई है। बस देखो इधर तक है, येलो बस लेकिन उसके आगे आप कंटिन्यूस देख रहे हैं, गाड़ी लगातार आगे बढ़ रही है। ये हमारे ड्राइवर साहब है, ये हर जगह गए हुए हैं इंडिया में, 4 धाम तक जाते हैं। देवेंद्र भाई हमारे सूरत से ही हमारे साथ में है। और आगे जाएगी अभी, क्या आ गया। तो हम पहुंच गए चित्तौड़गढ़ म्यूजियम है ये सबसे पहले चित्तौड़गढ़ फोर्ट में घुसते ही। सब ले रहे थे। कहाँ 1 सेकंड इधर लिखा है कहाँ पे क्या है। ये पूरा फोर्ट का मैप। महल वाह, थोड़ी बहुत नीचे तक आने चाहिए। एक सेकंड का वीडियो।
पहाड़ी के अंदर अभी आप लोग आने के लिए जो 7 गेट जो क्रॉस किए थे ना आप लोगों ने, पाडल कोल, भैरू कोल, हनुमान कोल, गणेश कोल, जोड़ना कोल, लक्ष्मण कोल और राम कोल करके आप आबादी में पहुँचे किले में। इस किले का जो नक्शा भी आप लोगों ने देखा है, आपने किस मौसम से देखा था। किले का जो नक्शा है ना, इस एंगल से बना हुआ है पूरा फोर्ट। तो ये जो पर्वत अभी आप देखने के लिए आए, ये पर्वत भी एक ऐसा लगता है कि जब पर 5,000 फीट ऊपर से चलती हुई ट्रेन के द्वारा तो ये पर्वत ऊपर से ऐसा लगता है जैसे कोई समुद्र में वेल मच्छी सोई हो, उस टाइप में इस पर्वत का बनावट देखने को मिलता है। ये जो पर्वत अभी आप देखने आए हैं, ये पर्वत आधा विंध्याचल पर्वत के रूप में बसा है और आधा अरावली के रूप में बसा है। ये जो पर्वत अभी आप देखने के लिए पहुंचेंगे तो ये 9 किलोमीटर जो इस पहाड़ी की लंबाई है। और इस किले के अंदर उस जमाने के अंदर में इस पर्वत के ऊपर में 90,000 लोग यहाँ रहते थे। 90,000 इस पर्वत में अभी अपना गाड़ी घूमेगा, हर जगह कुंड, बावड़ी, तालाब देखने को मिलेगा। 84 यहाँ कुंड, कितने 84 पानी के कुंड 84 बने हुए और 113 यहाँ मंदिर बने हुए थे। और जमीन तल से अभी आप 580 फीट की इसके हाइट पे पहाड़ी के ऊपर आप आकर नहीं रहे थे, जिसमें किन्नर का रूप धारण किया था। उसके बाद भी उन्होंने क्या कंपनी के जो हस्बैंड थे रतन सिंह, उन्होंने अपने जीवन काल में 16 युद्ध किए थे। और श्रीलंका सिंहल द्वीप से फर्स्ट रानी थी रानी चंचलवती बाई, जैसलमेर की रहने वाली थी, बाटिका रानी थी। और सेकंड जो रानी थी पद्मिनी, वो श्रीलंका सिंहल द्वीप की रहने वाली थी। कहते हैं कि पुराने ज़माने के अंदर में शाही परिवार के जब भी शादी समारोह में जाते थे या युद्ध में जाते थे तो शाही अंदाज से पुरानी टाइम में सेनाएँ बजती थी, ढोल नगारे बजते थे। उनके आधार पर ही महलों में जैसे रानी को लेके प्रवेश करते थे ना, ये राजमहल का प्रवेश हुआ था। अंदर चलेंगे। राहुल रतन सिंह का जो आपने परिवार रतन सिंह जी को मैं सातों मांगा, जैसा भी आपका परिवार रहता है रहता है। जब आपका भाई का नाम भूल जाओ तो मेरा नाम याद रखेगा। शांत अपने सीसा, उड़द की दाल और रेत के जो अंदर में जो संग निकलता ना और चूना मिक्स करके उसका चूना तैयार होता था, जो हजारों साल तक उस बिल्डिंग का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। आओ अंदर आओ। आप गुजरात में गड़ी बोलते हैं, उनका दोनों को पाउडर को गूंद में 1 महीने तक उबाला जाता था, फिर उसका ऑयल पेंट बनाया जाता था। हजारों साल हो गए, लेकिन आज भी बारिश भी झेला इन्होंने, धूप भी झेला, बारिश। और ये है राजा महाराजा के जमाने का राज दरबार का ये जो ऊपर वाला हॉल देख रहे हो, हाँ ये अपने जो पूरा हॉल देख रहे हो आप लोग, यहाँ पहले जैसा आप लोग अभी संसद भवन देखते हो, लोकसभा देखते हो, विधानसभा देखते हो, ये राजा महाराजों का टाइम का विधानसभा समझो या लोकसभा समझो। राजा वहाँ बैठते थे। तो ये किसी के जैसे राजा युद्ध में चला गया, 2 महीना 3 महीना नहीं लौटा, और किसी सैनिक ने या राज दरबार में या प्रजा ने किसी ने गुनाह कर दिया, और उस जमाने के अंदर में जो राजा फैसला करता था, जैसे आज मजिस्ट्रेट लोग वकीलों के सामने जो बहस करता है, जिसका पावर जितना तेज होता है वही वकील जीतता है। तो उस जमाने में आपको एलिफेंट, चक्र और कलश का कुछ निशान दिखा होगा, वह राजा का बैठने का स्थान होता था। और बचाव के लिए उस जमाने में रानी सामने आती थी, जैसा किसी सैनिक ने निर्दोष है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, तो जो ये सामने वाला जोरोखा देख रहे हो आप लोग, इस जोरोखे में रानियां बैठती थी और यहाँ प्रजा बैठती थी, पूरा बात को सुनती थी हमारे यहाँ, और उस बात का निर्णय होने के बाद वो कहती थी कि गलत है, तो फिर उसी को राजा स्वीकार करता था। यहाँ पहले फैसला सुनाया जाता था। और रानी को इधर भी खराब कर देते हैं यार। और ये जैसे आप लोग घरों के अंदर में शिव पार्वती की पूजा करते हो नहीं सावन महीने में, वैसे हर दिन यहाँ राजा रानी सुबह का जो उगता सूर्य को जो नमस्कार करने के लिए और साधना करने के लिए जो सूर्य की साधना की जाती थी ना, वो मॉर्निंग टाइम में यहाँ सूर्य भगवान की साधना की जाती थी। हाँ अंदर किले में प्रवेश नहीं हो जाए उनके लिए राजस्थान के अंदर में, अब राजा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, राणा सांगा की हाइट थी 9 फीट लंबा इंसान था, राणा प्रताप की हाइट थी 7 फीट 5 इंच लंबा इंसान था, और कुंभा की हाइट थी 11 फीट लंबा इंसान था।
अब उनके हिसाब से तो मेरे इतने से ऊंचा गेट चाहिए, लेकिन राजा महाराजा के दरबार में कभी भी कोई धोखा करके अंदर राजमहल में प्रवेश नहीं हो जाए, इनके लिए पुराने जमाने में दुश्मन का बचाव करने के लिए गेट छोटे रखते थे। 2 सैनिक नंगी तलवार लेके साइड में खड़े रहते थे। उनको शंका हो जाती थी कि कोई दुश्मन सेना है या दुश्मन कोई भी है, तो उसी समय तलवार से गर्दन अलग कर दी जाती थी। तो हर किले में जितने भी महल देखोगे ना, मेवाड़ में आप कुंभलगढ़ देखो, चित्तौड़ देखो, उदयपुर देखो, आप हर महलों के गेट आपको ऐसे छोटे ही देखने को। ये सामने वाला ऐसा। अच्छा अच्छा, आप तो बाबूजी मेवाड़ी पाती बोल रही है। आप भी ब्राह्मण दे हो? हाँ ब्राह्मण। कैसा होगा ब्राह्मण बोलिए। जमाने में हमारे यहाँ साउंड नहीं होता था, ना कोई स्पीकर होता था, ना कोई ऐसा साधन होता था जिससे आवाज गूंज सके। तो पुराने जमाने के अंदर में साउंड को अच्छा बनाने के लिए, पुराने जमाने के अंदर में जब साउंड की व्यवस्था नहीं होती थी तो एक सैनिक अपने कान के अंदर में पर्दे पे ऐसी आवाज रखता था, और मैं बोलूंगा आपको ऐसा महसूस होगा जैसे मैं साउंड भी बोल रहा हूँ। पीछे थोड़ा बैलेंस बना के रखना, पीछे हाजिर हो। चमचड़े हैं अंदर में। श्रीलंका सिंहल द्वीप से आई थी। पहाड़ी के ऊपर में ऊंचा महल इसलिए बनाते थे कि ना तो पुराने जमाने में कूलर पंखे होते थे, ना बिजली होती थी, ना पंखे होते थे, ना कूलर होता था, ना एसी होती थी। तो राजा की रानी को तो ठंडक चाहिए, तो उस जमाने में किले की दीवार के नजदीक में ऐसे रखते थे कि ठंडी हवा भी आती है, रानी को भी ऐसा महसूस। अब आप देख लो यहाँ खड़े हो, कितना ठंडक महसूस हो रहा है। के अंदर में पहले गर्मी की दिनों का वक्त था जब रानी पद्मिनी ने 16,000 औरतों के साथ जो धरती अंगारों में कुछ जो ध्यान में हवन करते थे, इतिहास के राजपूतों के अंदर में सभी की पूजा करते हैं। जो पिक्चर बनाई थी ना पद्मावत, जिसको ओरिजिनल नाम दिया है रानी पद्मिनी। तो ये जो पानी के अंदर जो महल देख रहे हो, आपको मैंने वहाँ रतन सिंह महल में भी कहा था कि कूलर पंखे ऐसे नहीं होने के कारण में बारिश के दिनों में महल के अंदर में चारों तरफ जैसा देता होगा पानी के अंदर, वैसा समर पैलेस होता। रानी पद्मिनी सूर्य मंदिर था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के शासन टाइम में तोड़ने के बाद काली माता और अम्बे माता का मूर्ति स्थापित किया है। मंदिर का दर्शन करना है क्या आप लोगों को? हाँ। ये फेमस चित्तौड़ का कालिका माता मंदिर है। राजा महाराजा के जमाने में यहाँ पे बलि दी जाती थी। ये बाहर से व्यू है कालिका माता मंदिर जो आपको दिख रहा है, ये बाहर से बिल्कुल ऐसा दिखता है। ये देखो आज भी चमक चमक कर रही है। वो थोड़ा सा कलर बचा है, वो दिख थोड़ा सा बचा हुआ है। और ये आपका किसी का मोबाइल जो कभी आप लोग सोनी चैनल पे राणा प्रताप 4000 घोड़ों के पानी पीने का स्थान था, यहाँ पानी पीते थे। दिखाते थे हम लोग ना। तो उस जमाने में जब राजा रानी के बीच में कोई झगड़ा हो जाता था, रानी राजा से रूठ जाती थी,
तो उस जमाने के अंदर में कोक भवन में आती थी। ये कोक भवन जो काला काला झाड़ियों के बीच में दिख रहा है ना, अब तो क्या रानी का समय चला गया, राजा के समय। तो यहाँ विजय स्तंभ पर बहुत सारे बंदर होते हैं, तो हमें अपने गॉगल्स या फिर कोई खाने का आइटम हमारे पास है तो उसको लेकर बहुत ही सेफली चलना पड़ता है, वरना ये अटैक कर देते हैं। तो यहाँ मम्मी, मिष्टी, ताऊजी, ताईजी सब लोग बंदर को जो चना खिला रहे थे। पापा भी उस बंदर को खिला रहे थे और उसने पापा का हाथ ही पकड़ के रख लिया था। जय श्री राम। अब मेरे को नहीं ले चले। हाँ भाई, आजू बाजू मत देख, कोई नहीं आएगा। ए मिष्टी खिला रही है। गोपी टाइम ओपन हो जी कदम लो लो। फोटो हो गया गोपी। हाँ चाची भाई मचा ली थे लोग। ये आपको दिख रहा है, ये विजय स्तंभ है और ये पूरा ये वो जगह है सामने ग्राउंड वाली, जो अब कुंड नहीं रहा। यहाँ पे जौहर हुआ था, रानी पद्मिनी ने यहीं जौहर किया था। और ये महादेव जी का मंदिर है और ये बगीचे बने हुए हैं। और वो पीछे उधर नीचे उतरते हैं तो गौमुख है, जिसमें आज भी पानी आता है। चित्तौड़गढ़ से निकलकर हम लोग निकल गए थे सवाई माधोपुर रणथंभौर के लिए। तो वो कुछ ज़्यादा क्लिप्स है नहीं, बस का क्लिप आप देख सकते हैं। Thank you for watching the video. Stay connected for the next part.